हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में समझे थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, कब इसका हम लोग यूज करते हैं। तो उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग स्पेशल केस के ऊपर कि स्पेशल केस हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है कि जहां पे एम एंड एन आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो रूल नंबर 1 पहले हम पढ़ेंगे कि रूल नंबर 1 में हमारे पास क्या है। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है कि यदि हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एम एक्स प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब उस केस में क्या बोल सकते हैं, and the equation is homogeneous। की कंडीशन ये हमारे पास है कि mx प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड साथ में जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। तो देन हम लोग बोल सकते हैं कि देन 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई कि हमारे पास 1 अपॉन एम एक्स प्लस 1 आई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और जैसे ही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि कब ये हम लोग रूल नंबर 1 का अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 1 को कब अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कि dy अपॉन dx साइड में इसका वैल्यू निकालते जा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ से dy अपॉन dx का क्या वैल्यू निकल जाएगा कि यहाँ से देखिए कि dy अपॉन dx का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नहीं कि dy अपॉन dx यानी ये नीचे चला जाएगा यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये हम लोगों को dy अपॉन dx यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से dy अपॉन dx ये हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि ये जो dy अपॉन dx यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो देखेंगे कि हर टर्म हमारे पास यहाँ पे डिग्री हमारे पास 3, इसका भी डिग्री 3 यहाँ पे 3 यानी ये हमारे पास क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कंडीशन ये कहता है कि mx प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 यानी साथ में इन दोनों का सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये हम लोग चेक यहाँ पे कर लेंगे क्या ये हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो सोल्यूशन के ऊपर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से हम लोग देखें कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से जैसे हम लोग इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास m का जो वैल्यू मिलेगा कि m का वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, यहाँ से m का वैल्यू मिल गया। और इस तरीके से हम लोग n का यहाँ पे वैल्यू मिलेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब यहाँ से जो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन जो था कि डेल m यानी इसको m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना था। तो ये यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो जैसे ही हम लोग m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस x तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास 2 to 4x y ये यहाँ पे मिल गया। अब इस तरीके से n को पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे
n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये माइनस रहने देते हैं हम लोग, एक्स क्यूब का हमारे पास हो जाएगा 3x² हमारे पास हो जाएगा, एंड माइनस का हमारे पास x का स्क्वायर का 2x 3 to 6xy हमारे पास हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इस तरीके से भी 6xy माइनस का 3x² ये मिल रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल y ये मिल रहा है और डेल n अपॉन डेल x ये हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब ये हमारे पास है कि इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। यानी जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या एग्जैक्ट है क्या? जी नहीं। तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 1 हमारे पास कहता है कि यदि हमारे पास mx प्लस ny डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इन दोनों का सम निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन दोनों का सम तो हमारे पास कभी भी 0 नहीं होगा। तो कंडीशन ये है कि mx प्लस ny डज नॉट इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन इज होमोजेनियस। और यहाँ पे इक्वेशन देखिए तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, होमोजेनियस है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, 1/mx प्लस ny जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो ऊपर वाली पार्ट को हम लोग इरेज कर लेते हैं, हमने ये पूरा पार्ट को इरेज कर लेते हैं लोग। तो यहाँ से mx प्लस ny निकालते हैं पहले लोग, mx प्लस ny, यानी जो हमारे पास m है उस m को हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पूरे m को, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, x³ माइनस 2x² y² ये मिलेगा। और n को हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस का हमारे पास x³ y हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। और जैसे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² y² ये मिलेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या मिलता है हम लोगों को यहाँ पे, कि ये वाला x³ से ये हमारे पास x³ कैंसिल आउट होगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, x² y²। तो यहाँ से देखें कि mx प्लस ny हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या था, m dx प्लस n dy क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, तब वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बोल सकते देयरफॉर 1/mx प्लस ny, mx प्लस ny, और ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1/x² अपॉन y² के बराबर होगा। इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए क्या काम करेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम करेगा। अब इस पूरे इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/x² y² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे इस इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को भी इरेज कर लेते हैं, ये वाला इस पूरे इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करें कि 1/x² प्लस y² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं लोग यहाँ पे क्या रहता है कि 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे देखें, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/ हमारे पास क्या हो जाएगा, x² y² को पूरे इक्वेशन 1 को, यानी यहाँ पे x² y हो जाएगा, माइनस का हमारे पास 2x y² हो जाएगा, एंड यहाँ पे dx रह जाएगा, माइनस का हमारे पास x³ माइनस 3x² y इंटू dy इज इक्वल टू हमारे पास इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या होगा कि x² y को x² अपॉन y² से x² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1/y बच जाएगा। क्या हमारे पास बचेगा, 1/y बचेगा। और यहाँ पे देखते हैं माइनस का हमारे पास एक x कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 1/ हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये dx वाला पार्ट में ये बना गया हमारे पास। अब इधर चलते हैं कि 1/x² इंटू y² से x³ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा, यानी हमारे पास ऊपर में हमारे पास x और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, y² रह जाएगा, यानी ये हमारे पास रह जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारे प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 तो ऊपर रह जाएगा,
3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल होगा, 3 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास बच रहा है। सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट में देंगे तो हमारे पास ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में ही रहेगा, ये ब्रैकेट्स के अंदर में रहेगा तो, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, तो अरेंज करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास 1 बाई वाई और माइनस 1 बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पास डी एक्स हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट को हम लोग आगे ले आते हैं, तो प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 अपॉन हमारे पास वाई माइनस का हमारे पास x अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन अब हमारे पास मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इस पूरी चीज को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन 2 में हम लोग देखते हैं क्या ये इक्वेशन नंबर 2 एग्जैक्ट बना या नहीं बना। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से जो m का वैल्यू मिलेगा, कि m का वैल्यू हमारे पास 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स मिलेगा। तो यहाँ से जैसे हम लोग डेल m अपॉन क्या निकालेंगे, डेल y निकालेंगे, तो देखते हैं हमारे पास क्या मिलेगा कि माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये हम लोगों को मिल गया, क्योंकि 1 बाई एक्स पूरा ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंस है 0। और n वाला देखते हैं हम लोग कि n का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, n का हमारे पास वैल्यू हमारे पास 3 अपॉन हमारे पास क्या है, y है, माइनस हमारे पास क्या है, x अपॉन वाई स्क्वायर है। तो यहाँ से डेल n अपॉन हम लोग क्या निकालेंगे, डेल x निकालेंगे। तो यहाँ से x के रिस्पेक्ट में ये पूरा हमारे पास पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, और x का हमारे पास 1 हो जाएगा, नहीं माइनस का हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर रह गया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बन चुका है, एग्जैक्ट बन चुका है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या किए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से देखें हम लोग कि ये क्या मिलेगा हमारे पास, dx के साथ में हमारे पास जो उसको रखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास dy के साथ में जो उसको साथ में रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे dx के साथ हमारे पास क्या मिल रहा है, माइनस 1 बाई एक्स dx क्या मिल रहा है कि माइनस 1 बाई एक्स dx मिल रहा है। यहाँ पे dy के साथ हमारे पास क्या है कि प्लस हमारे पास 3 अपॉन वाई dy ये मिल रहा है। बाकी ये dx के साथ हमारे पास 1 बाई वाई और dy के साथ हमारे पास माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, इसको साइड लिखते हैं। तो ये हमारे पास ये प्लस का हमारे पास 1 बाई वाई इंटू dx हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बहुत आसानी से हो जाएगा, बट इसमें से थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो उस दिक्कत को हम लोग थोड़ा सा आसान कर लेते हैं लोग, कि ये हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा, और हमारे पास ये प्लस 3 अपॉन हमारे पास y dy हो जाएगा। अब यहाँ से जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या नीचे आएगा, नीचे हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो वाई स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास y dx रह गया, और माइनस हमारे पास क्या रह गया, x dy रह गया, इक्वल टू हमारे पास 0 रह गया। अब थोड़ा सा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में कि y dx माइनस x dy अपॉन वाई स्क्वायर जो हमारे पास होगा, d ऑफ x अपॉन y का हमारे पास फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये माइनस 1 अपॉन x dx हमारे पास हो गया, प्लस का हमारे पास 3 अपॉन y dy हो गया, और ये हमारे पास हो गया d ऑफ x अपॉन वाई के लिए हमारे पास, और इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया। अब जैसे यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो आसानी से ये इंटीग्रेट होगा, नेगेटिव को बाहर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन, कि 1 बाई एक्स का हमारे पास लॉग वाई, यानी माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 लॉग वाई हो जाएगा हमारे पास, ये 3 लॉग वाई हो जाएगा, एंड ये हमारे पास क्या रह गया, x अपॉन वाई, और इज इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, c रखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल हमारे पास ये माइनस लॉग x हो गया, प्लस 3 लॉग y हो गया, प्लस x अपॉन वाई हो गया। थोड़ा सा हम लोग कहीं 2 यहाँ पे हमारे पास छूटा हुआ है, उस 2 को, हाँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मिस्टेक किए हुए थे, ये हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाता, ये वाला 2 यहाँ पे रहता, और ये भी यहाँ पे 2 रहता, इस कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था आंसर में, और ये यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा, ये हमारे पास 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 लॉग हो जाएगा, यानी माइनस का 2 लॉग x हमारे पास हो जाएगा, बाकी सारा सही है। तो यही हमारे पास फाइनल क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास
आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं कि रूल नंबर हमारे पास 2 क्या क्या कहता है। तो रूल नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 2 हमारे पास है कि mx माइनस एन वाई, कि हमारे पास रूल नंबर 2 यहां पे देखेंगे लोग। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है कि रूल नंबर 2 हमारे पास है mx प्लस, वहां पे था, यहां पे क्या लिखेंगे माइनस एन वाई। कि रूल नंबर 1 में हमारे पास था mx प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे हमारे पास है कि रूल नंबर 2 में कि mx माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि mx माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 पहला होगा, एंड द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एंड द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कि किस फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन हमारे पास। तो इक्वेशन हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे f1 हमारे पास होगा f1 xy, और बाहर y हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, और साथ में हमारे पास क्या होगा ये dx हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि f1 xy, यानी f1 xy एक हमारे पास फंक्शन है, साथ में y मल्टीप्लाई होगा एंड dx हमारे पास हो जाएगा, एंड प्लस का हमारे पास यहाँ पे f2 xy, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं f1 xy इंटू वाई डी एक्स और प्लस f2 xy, एक फंक्शन हमारे पास है x dy इज इक्वल टू हमारे पास 0 रह जाएगा। तो देन इस कंडीशन में बोल सकते हैं देन 1 बाई mx माइनस एन वाई। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास 1 बाई mx माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो ध्यान देना मेन कंडीशन को यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए mx माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0, और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में भी आपको इक्वेशन दी इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि हमारे पास f1 xy इंटू वाई डी एक्स और प्लस f2 xy x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले हमको उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ध्यान देना है, और ध्यान देने के बाद यदि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस फॉर्मेट में मिले कि हमारे पास हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन है, उसके साथ वाई मल्टीप्लाई है और डी एक्स साथ में है, और हमारे पास एक और फंक्शन हमारे पास है उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई में साइड से और डी वाई हमारे पास से मल्टीप्लाई साथ में है। तो उस केस में क्या चेक करेंगे, क्या एम एक्स माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। यदि ऐसा कंडीशन हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि हमारे पास 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई क्या होगा, उसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो क्या करेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा तो उस केस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहां से भी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉल्व ये क्वेश्चन हमारे पास है y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है dx मिल रहा है, एंड प्लस का हमारे पास x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज मिल रहा है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रूल नंबर 2 में जो फॉर्मेट हम लोग बढ़े हुए थे कि फॉर्मेट हमारे पास f1 एक्स वाई हमारे पास होगा, साथ में वाई मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स होगा हमारे पास प्लस f2 हमारे पास एक्स वाई होगा, एक्स होगा और डी वाई होगा इज इक्वल टू 0। तो पूरा इसी फॉर्मेट में हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो
दिख तो रहा है, लेकिन अब चेक करना होगा क्या हमारे पास mx माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 है। और उससे भी पहले हमको एक चीज चेक करना होगा कि क्या ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यदि नहीं है तब उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लोग कंपेरिजन करके m का वैल्यू यदि निकालते हैं तो m का वैल्यू क्या निकलेगा हमारे पास, x इंटू वाई स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर वाई क्यूब ये मिलेगा हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू यहाँ से निकाले कंपैरिजन करके तो x इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर वाई हो जाएगा, एंड माइनस का x से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब और y का स्क्वायर मिल गया हम लोगों को यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट के लिए जो कंडीशन है कि डेल m को y के रिस्पेक्ट में, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो वही काम यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल x निकालने जा रहे हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस का हमारे पास x के रिस्पेक्ट में, यानी कि x स्क्वायर का 2x 2 जा 4x वाई क्यूब ये मिल गया। अब यहां से देखते हैं हम लोग डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो 2xy हो जाएगा हमारे पास ये वाला, और माइनस का हमारे पास 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया। अब यहां से देख सकते क्या डेल m अपॉन डेल x क्या इसके बराबर है। तो देखने में लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ये बोल सकते देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x के बराबर है। इसका मतलब ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कैसा एग्जैक्ट है क्या नहीं है। अब नहीं है तो अब चेक करेंगे जो कंडीशन हमारे पास है, क्या हमारे पास था mx माइनस एन वाई बराबर निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे कि mx माइनस एन वाई का वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा ऊपर निकालते क्योंकि हमारा स्पेस यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो m वाले को पूरे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो m तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे था। अब इसी में से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। साथ में बीच में माइनस माइनस लेंगे हम लोग, और n वाले को y से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमारे पास y से मल्टीप्लाई कर रहे थे ये मिल रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये दोनों हम लोग क्या बन जाएगा, ये 3x क्यूब वाई क्यूब ये बन जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास 1/3x क्यूब वाई क्यूब इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 का हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब करना क्या होगा आप लोगों को कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं 1/x क्यूब 3/x क्यूब माइनस वाई क्यूब जो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट मल्टीप्लाई किए हैं, इसको पूरे से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 3x क्यूब वाई क्यूब जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले पूरे इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 1 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आपको क्या मिलेगा कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसके बाद क्या करेंगे, आप चाहे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जहाँ पे हमारे पास y जो हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, प्लस यहाँ पे टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग y, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग y डिवाई इक्वल टू हमारे पास क्या था, c था। तो इसमें क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा, और पुट करने के बाद आंसर अपन निकालिएगा। ये काम आप लोग का। तो थैंक यू, आज का वीडियो यही तक रहेगा।